मैंने आज अपनी 9th कंट्री कंप्लीट कर लिया है इटली में आके। हेलो एवरीवन, वेलकम टू विच मल्होत्रा ब्लॉग्स। और आज है हमारा डे 4 इन बेल्जियम और शाम के बज रहे हैं 5। और आप सोच रहे होंगे कि आज का दिन इतना लेट क्यों स्टार्ट हुआ, क्योंकि 3-4 दिन से कोई ब्लॉग नहीं डाला और बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि भाई क्या हुआ, ब्लॉग नहीं आ रहा, कहाँ घूम रहा है, सब ठीक है। तो आज सुबह से लेके शाम हो गई, मैं एडिटिंग कर रहा था और 2 बहुत अच्छे ब्लॉग्स बनाए हैं और एक तो मैंने डाल भी दिया है, बेल्जियम एंड एंटवर्प का। प्लीज़ जाके देखिए। एंड नेक्स्ट ब्लॉग कल सुबह भी आ जाएगा। और आज हमारा लास्ट डे बेल्जियम में और कल हम जाने वाले एक नई कंट्री में, और बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत एक्साइटिंग कंट्री है। बट कल पूरा दिन हमारा जर्नी में ही निकल जाएगा, तो काफ़ी हेक्टिक रहने वाला है। भूख लग रही है बहुत तेज़ और सुबह से कुछ नहीं खाया, शाम हो गई है। और अभी मैंने यहाँ एक बेस्ट बर्गर जॉइंट एक्सप्लोर किया है जिसका नाम है ब्रोज बर्गर, जिस पर रात में डिनर करने भी गया था। तो ये है वो जगह, और यहाँ हम ऑर्डर करने वाले एक बर्गर और पहले पेट पूजा, उसके बाद फिर हम निकलेंगे आगे घूमने। हेलो, सो आई वुड लाइक टू हैव वन वेजिटेरियन बर्गर, व्हिच वन वुड यू रेकमेंड मी? The first one is vegetarian also. So it's pure vegetarian, no meat, no chicken in that? Okay, I would like to have one. Yeah, which you want to go? I'll have it here. Okay. How much? It's 10 euros. All right, there you go. Thank you. Thanks a lot. And this one. Sure. Reservation? No, that's fine. Thank you. अल्टीमेट बर्गर, अल्टीमेट प्रेजेंटेशन और बहुत ही बढ़िया टेस्ट है। और आगे हैं ग्लव्स, दोबारा से हम डाकू बन के इस बर्गर को खाने वाले हैं। लंच हो गया बढ़िया, अब यहाँ पर आ चुके हैं हम। और ये एक मॉन्यूमेंट है, ना मुझे नाम समझ आ रहा है, ना मुझे इसकी हिस्ट्री समझ आ रही है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर नहीं कर रहा हूँ। लेकिन एक मस्त चीज़ मुझे मिली है, वो है ये स्कूटी बैटरी वाली। जो बचपन में हम चलाते थे ना पैरों से, यही अब चलेगी बैटरी से। तो अब मैं लेने जा रहा हूँ स्कूटी, और चलिए आप सभी को सैर कराते हैं इस पे। अब स्टार्ट हो गया हमारी स्कूटी राइड। आइए घुमाएं आपको शहर में इस 2 व्हीलर पे। ये लाइम कंपनी है, लाइम प्लस उबर, इन दोनों का कोलैबोरेशन है, इन 2 ब्रांड्स का। और इसको हम नॉर्मली अपनी उबर ऐप से भी अनलॉक कर सकते हैं। तो उबर ऐप में ऑप्शन आता है 2 व्हीलर का, उसमें जाकर कोई भी नियर बाय जो स्कूटी खड़ी है हमारे, उसका QR कोड स्कैन करें एंड उसमें कार डिटेल्स डाल के इसको अनलॉक कर सकते हैं। इसका जो चार्ज है वो है €1 इसको अनलॉक करने का। उसके बाद हर मिनट के ये लेते हैं हमसे 23 सेंट्स, मतलब पर मिनट अराउंड 21-22 रुपये हमको इसका खर्चा पड़ता है। आई होप मेरी आवाज़ ठीक से आ रही है, मैंने माइक तो सही जगह पे लगा रखा है, बट नॉइस कैंसिलेशन फीचर भी है माइक में, बट हवा की वजह से हो सकता है थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो, उसके लिए माफ़ी। मजाक की बात यह है कि यहाँ पे जो साइन बोर्ड्स बने हुए हैं, ट्रैफिक लाइट्स हैं, वो सारी फ्रेंच लैंग्वेज में लिखी हुई हैं और डच में। जब एक ऐसी सिटी ब्रसल्स, जहाँ पे मैक्सिमम जो इनका रिवेन्यू जनरेट होता है वो टूरिज्म से होता है। एक कॉमन लैंग्वेज है इंग्लिश, जो वर्ल्ड वाइड बोली जाती है, समझी जाती है, उसका ये यूज़ करते नहीं है। और फिर हमारे साथ टूरिस्ट जिन्हें सिर्फ इंग्लिश आती है, उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है यहाँ के। अब मैं गलत टर्न ले लूँ या गलत डायरेक्शन में ले लूँ, कोई सिग्नल तोड़ दूँ, ट्रैफिक रूल ब्रेक कर दूँ, तो सीधा सीधा 200-400 यूरो का मेरे ऊपर फाइन डाल देंगे। यही इंग्लिश में लिखा हो तो कितना इजी रहेगा कितने टूरिस्ट के लिए इस चीज़ को समझना। पहुँच गया हम इसके स्पॉट पे, इसको पार्क कर देते हैं। मैं पहुंच चुका हूँ कोलोन एयरपोर्ट। अब यहाँ से नेक्स्ट बस मिलेगी इटली की। तो इटली का पहला सिटी जहाँ मैं जा रहा हूँ वो है वेनिस, और बहुत खूबसूरत सिटी है वो। साथ ही साथ
अपलोड हो रही है मेरी वीडियो यूट्यूब पे। इसका हम वेट कर रहे हैं कि जल्दी से अपलोड हो ताकि सारे सब्सक्राइबर देखें। तो 13% हो चुके, नेट स्पीड है बहुत स्लो और मैं अपना इंटरनेशनल डेटा यूज़ नहीं कर सकता हूँ क्योंकि जो अभी मुझे 5 दिन चलाना है वो सारा एक बारी में ख़त्म हो जाएगा। एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है इस सिटी के बारे में So in our bus, there are two. कि यहाँ पर इन टोटल 118 आइलैंड्स हैं एंड जितनी बार हम एक ब्रिज से दूसरी साइड जाते हैं तो वी चेंज द आइलैंड। सो द इंटरेस्टिंग थिंग हियर इज दैट the place where I'm standing right now is an island, but that place is a different island. This is the Arsenal building, and my friend is going to tell you something about the building. Yes, my friend. Yeah, this is one of the earliest military industrial complex. The specialty of this arsenal is during that time they used to build one complete battleship in a day. Oh, that's It too is one fast. of the let's say earliest versions of our assembly line technique which they used to do. So this was the main origin where that was started. Yeah. All right. Thank you. Yeah. So this is a church, Zakaria, और ये इसका नाम है, प्लीज पे देख लीजिए, मेरे से प्रोनाउंस नहीं हो रहा था। ये एक जगह है, देखो फोटो खींचना है, कितने सारे लोग यहाँ पे। हम तो अपना हाथ ऊंचा करते हैं वीडियो बना के साइड। तो अभी तक जहाँ मैं घूम रहा था वो इतना सुंदर नहीं था एरिया जितना कि अब हम आ चुके हैं वेनिस की दूसरी साइड पे। यहाँ पे अगर वाटर एक्टिविटीज होती तो और मज़ा आता, बट सैडली यहाँ सिर्फ प्राइवेट बोट की जगह बोट यूज है। दिस इज सेंट मार्क्स चर्च और दिस होल एरिया इज डेडिकेटेड टू सेंट मार्क्स एंड दैट लायन शेर इज द सिंबल ऑफ सेंट मार्क्स and that is the Emperor St. Mark's. To see his toe. St. Mark's Square, a World Heritage Site. भाई ये लड़ाकू पक्षी हैं, अभी ऐसी तैसी कर रखी थी सबकी एक दूसरे की, इन्होंने लड़ाई कर रहे थे छोटे छोटे ब्रेड के दानों के लिए। ये आंटी ने लड़ाई करवाई इन सबकी, इनको ब्रेड डाल दी और लड़ पड़े सब। ये देखो, ओह शिट, ये दिखने में छोटे हैं, बड़े बड़े हैं ये, और जब पंख फैला रहे हैं तो बड़े डरावने से लग रहे हैं। ये इस चर्च में जाने के लिए लाइन है बहुत लंबी, और अपना ट्रैवलिंग एक उसूल है, एक्सक्यूज सॉरी, कि जहाँ भीड़ है वहाँ तो भाई बिल्कुल नहीं जाना, दूर से देखो बस। So this is a mask that was used in the 13th century. So my friend Vardindra will tell you what's the story behind this. Yeah, from the 13th century, people here in Venice have been using these masks,
and especially they used to wear this mask during the celebration. In this mask, they were trying to eliminate the differences between lower and upper class. Okay. During that celebration, all people will wear this So- mask so that there's no differentiation between the upper and So this is the most exclusive site of Venice, जहाँ पर ये ट्रेडिशनल बोट्स आज भी चलाई जाती हैं। नॉर्मली बोट्स यहाँ पे मोटर ऑपरेटेड हैं, बट ये हाथ से चप्पू से चलाई जाती हैं एंड इस ट्रेडिशन को इन्होंने अभी तक कायम रखा हुआ है। ऑल्दो इट्स रियली वेरी एक्सपेंसिव। तो अगर आपको दिन में ट्रैवल करना है तो एक बोट में 5 से 6 लोग आते हैं एंड पर पर्सन ये 80 यूरोस चार्ज करते हैं। एंड अगर आप 7 PM के बाद ये बोट हायर करते हैं तो आप एक बंदे के 100 यूरोस पे करते हैं। बट ये बहुत ही सुंदर एरिया है और बोट्स देखेंगे, बहुत ही अच्छा डिज़ाइन है इनका। Tutto bene, te come stai? और ये प्रॉपर ड्रेस कोड फॉलो करते हैं यहाँ पे, क्योंकि गवर्नमेंट के कंट्रोल्ड है सारा। आ गई अपनी आइसक्रीम। मैंने लिया कोकोनट। भाई आइसक्रीम लिया It's a tiramisu। ब्रो, which आइसक्रीम आर यू ईटिंग? chocolate chips and strawberry. Oh, chocolate chips look like cookie and cream. ये जो ब्रिज है ये 16th सेंचुरी में बना था एंड ये जिस कैनाल पे है उसको कहते हैं ग्रैंड कैनाल। एंड इस कैनाल पे ऐसे बड़े बड़े 4 ब्रिजेस हैं जिसमें वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट ब्रिजेस ये है और इस एरिया का नाम है रिजेलो। मिल गया है वो स्पॉट जो आज तक मूवीज में देखा गया है और इसकी खूबसूरती शब्दों से तो बयान नहीं की जा सकती। आप सभी वीडियो में देख सकते हैं क्या दृश्य है ये। Yeah, this is marble. आ गए हैं अपने फ्राइज। बस 2-3 दिन की बात है, उसके बाद मैंने बहुत हेल्दी डाइट फॉलो करनी है तो फिर ये सब नहीं खाऊंगा, मैं सिर्फ मील खाऊंगा। और एक चीज़ का ध्यान रखना आपने जब आप यूरोप में आएंगे कि जो ये सॉसेज ऐड करते हैं, थैंक यू, तो सॉसेज ऐड करते हैं तो मैक्सिमम सॉसेज भी इनकी नॉन वेजिटेरियन होती है। अगर आपको वेजिटेरियन चाहिए तो गो विद बारबेक्यू सॉस और सिंपल केचप, और आज देम कि कौन सी सॉस वेजिटेरियन है। कुछ सॉसेस में एग होते हैं, कुछ में तो एनिमल मीट भी होता है। तो इटली में एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है कि गवर्नमेंट ने ऐसे वाटर होल्स प्लांट कर रखे हैं जहाँ पर भी आपको दिखता है आप ये पानी पी सकते हैं। दिस इज प्योर फिल्टर्ड वाटर एंड ड्रिंकेबल। तो कुछ लोग वहम करते हैं इस पानी का, लेकिन ये टोटली प्योर है पानी, ड्रिंकेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठंडा भी और टेस्ट भी अच्छा है इस पानी का। मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू करण मल्होत्रा। मैंने आज अपनी 9th कंट्री कंप्लीट कर लिया है इटली में आके एंड कुछ साल पहले मैंने खुद को टारगेट दिया था कि जब तक मैं 30 का होऊंगा उससे पहले मुझे 10 कंट्रीज कंप्लीट करनी है बाय एनी हाउ। और अब मुझे लग रहा है कि अगले 2 दिन बाद मेरा ये टारगेट कंप्लीट हो जाएगा एंड आई एम जस्ट 27 राइट नाउ। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। 2012 में मैंने अपनी फर्स्ट जर्नी की थी जो ऑस्ट्रेलिया की थी एंड मैं सिर्फ 16 साल का था तब, और अब 2023 चल रहा है तो 2026 तक दूसरा टारगेट जो मैं दे रहा हूँ खुद को तो वो है 30 साल की उम्र से पहले मुझे 20 कंट्रीज कंप्लीट करनी है एनी हाउ। तो आप सब बने रहिए, बहुत ही अमेजिंग कंटेंट आप सबको मिलता रहेगा और मैं और अपनी स्किल्स डेवलप कर रहा हूँ एडिटिंग को लेके, तो सीख रहा हूँ धीरे धीरे और अच्छा कंटेंट बना रहेगा। सो स्टे ट्यून्ड विद करण मल्होत्रा। थैंक यू।